दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार बीएड का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, बिहार बीएड का इसी बीच आप सभी का काउंसलिंग जब शुरू हुआ है तो आपका सीएमएल रैंक भी जारी कर दिया गया है। अब काफ़ी सारे लोग जानना चाहें कि सर ये सीएमएल रैंक होता क्या है, कितने सीएमएल हमारा रैंक है तो हमें सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं, कितने पे हमें प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं और कितने सीएमएल रैंक पर अर्ध सरकारी जो कॉलेज है वो मिल सकते हैं, इसके बारे में बताइए। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी सीएमएल रैंक के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ पुराने साल का मैं कटअप भी दिखाऊंगा कि कितने सीएमएल रैंक रहने पर कैंडिडेट का जो नामांकन प्रक्रिया वो पूरा हुआ था उसकी भी पूरी जानकारी बताऊंगा। साथ ही साथ आपका कितने मार्क्स है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, कितने पर प्राइवेट मिल सकते हैं और कितने पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी बताऊँगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इससे आप अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिल पाएगी। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर पूरी डिटेल जानकारी आपको सीएमएल रैंक के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे बिहार डीएलएड का हमारे सामने सीएमएल रैंक जो जारी किया गया है, ये सीएमएल रैंक देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट ये जानना चाह रहे हैं कि कितने सीएमएल रैंक पर हमें सरकारी कॉलेज मिल सकता है, कितने पे प्राइवेट मिल सकता है, कितने पर कंस्टिट्यूशन कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो देखिए, ये जो सीएमएल रैंक है ये पूरी डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा एग्ज़ाम दिया था, कितना अच्छा स्कोर किया था। अब इनका देखिए 40 नंबर इनको स्कोर मिला है और इनका सीएमएल रैंक आप देखेंगे तो 1,70,686 इनका दिया गया है। अब सीएमएल रैंक होता क्या है, तो सीधा आप समझिए कि जैसे पूरे बिहार में जितने भी कैंडिडेट ने बिहार बीएड का फॉर्म भरा था, अब उस पूरे कैंडिडेट में आपका पोजीशन कितने नंबर पर है वो जानकारी मिल जाती है। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका देखे हैं कि 92 नंबर होने लाए है, तो उनका ये सीएमएल रैंक जो है 110 है, किसी का 120 भी है, किसी का 130 भी है। तो ये आपके कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी का मान लीजिए अब जो है 50 आया होगा तो उसका सीएमएल रैंक जो होगा ऑफकोर्स जो उनका भी 1 लाख के अप्रॉक्स में होगा। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अब काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज मिले, तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं सरकारी कॉलेज लगभग जो है 500 से लेकर 700 ही सीटें हैं सरकारी कॉलेज में, बाकी सारा प्राइवेट कॉलेज है। और सभी कॉलेज को मिलाकर मैं बता दूं 37,500 के करीब में ये सीटें रहने वाली है। अब जिन कैंडिडेट का ऑलरेडी यहाँ पर सीएमएल रैंक देखिए 1,70,000 आ रहा है, वो लोग भी चाहते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज मिले या कंस्टिट्यूशन कॉलेज मिले या प्राइवेट कॉलेज मिले। तो ऐसे कैंडिडेट को मैं बता दूं आपकी संभावना बहुत कम बनती है, क्योंकि पूरे सीटें आप देख पा रहे होंगे 37,500 ही है और आपका पोजीशन 1,70,000 के अप्रॉक्स जा रहा है। तो आपको प्राइवेट भी कॉलेज मिल जाए वही बहुत है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो किनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है मैं सीधा आपको बता देता हूँ। देखिए, जिनका भी सीएमएल रैंक जैसा आप किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो आपका सीएमएल रैंक अगर 1,000 के अंदर में दिखा रहा है तो आप ये श्योर रहिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। अब जिनका मान लीजिए 500 के अंदर में है तो उनको मिलना तय है, उनको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप काउंसलिंग करते हैं सरकारी कॉलेज अगर आप डालते हैं, 9 कॉलेज डालना है, अब कोई लोग सरकारी कॉलेज एक ही डालेगा और उनका रैंक 500 के अप्रॉक्स में होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको मिल ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज डाला है तो उस कॉलेज का कटअप हाई भी जा सकता है आपके कैटेगरी का, तो फिर आपको नहीं भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं अभी कटअप पुराने साल का दिखाऊंगा 2023 में किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना सीएमएल रैंक था तो उनको जो है कॉलेज मिला था। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि 1,000 तक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं, अन्यथा आपको कंस्टिट्यूशन कॉलेज भी मिलेंगे। तो 1,000 जिन कैंडिडेट को है तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि जब काउंसलिंग करते हैं तो कोशिश ये करिए कि 3 से 4 कॉलेज आप सरकारी दीजिए, बाकी 2 कॉलेज आप कंस्टिट्यूशन वाला दे दीजिए, फिर जो है और भी कॉलेज जो है आप प्राइवेट भी दे दीजिए। तो इस अकॉर्डिंग रखिए। जिनका रैंक मान लीजिए 10,000 के अंदर में है, सीएमएल रैंक जो है 10,000 के अंदर में, तो वैसे कैंडिडेट को भी सरकारी कॉलेज 1 से 2 सरकारी कॉलेज दे दीजिए अगर आपकी इच्छा है तो। उसके बाद जो भी कॉलेज देना है कंस्टिट्यूशन कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का ही चयन करिए। अब जिन लोगों का 10,000 से ऊपर रैंक है उनको मैं सीधा कहूँगा कि भाई आप
आंख बंद कर कर कंस्टिट्यूशन जो कॉलेज है उसको चुनिए और प्राइवेट जो कॉलेज है उसको चुनिए, सीधा समझिए। उसके बाद जितना भी रैंक है तो आपको ध्यान यही रखना है, अर्ध सरकारी और प्राइवेट कॉलेज ही चुनना है। ये समझ गए होंगे आप। अब आइए मैं कटअप आपको दिखाता हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा जो है आइडिया लगेगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज का पिछले बार की कटअप है। जैसे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी, जैसे ये दिव्यांग के लिए है तो इसको पहले छोड़ते हैं। अब यहाँ पर एससी कैटेगरी का जो है ये बिहार विश्वविद्यालय के तहत में ये आने वाली गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि तुर्की मुजफ्फरपुर में पड़ता है। इसका कटअप देखिए, एससी कैटेगरी में जिन कैंडिडेट का 660 CML रैंक था उन सब का सिलेक्शन हुआ है और मैक्सिमम जो है यहाँ पर बताया भी गया है 1992 तक था, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था ये सरकारी कॉलेज में। ये एससी वाले का मैंने दिखाया। वही कोई बीसी के कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनका कटअप देखिएगा, तो CML रैंक मिनिमम जो था जिन सब का 1096 था उन सब का भी हुआ है, और जिनका यहाँ पर 1930 तक था उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। बाकी EWS के जो फीमेल है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इतना तक जिनका CML रैंक था उन सबका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। कोई BC कैटेगरी के फीमेल है तो इस कॉलेज में इतने रैंक तक जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। तो पिछले बार भाई मेरे ये भी था कि फॉर्म जो है अप्रॉक्स वही 1.5 से 2 लाख के अंदर में ही गिरा था, लेकिन इस बार फॉर्म 5 से 6 लाख के बीच में गिरा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फॉर्म की जो डाटा है वो सीधा बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है, तो कटअप इस बार और ज़्यादा हाई जाएगा। ये मैंने पुराने साल का कटअप आपको दिखाया है। बाकी और अलग अलग जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आप देखेंगे एक गवर्नमेंट कॉलेज समस्तीपुर में है, इनका कटअप देखेंगे BC कैटेगरी का, तो जिन कैंडिडेट का 385 आया था और 429 के बीच, इसके बीच जिनका था उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये डिपेंड ये भी करता है कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी चुन रहे हैं, कौन सा कॉलेज दे रहे हैं, वहाँ का कटअप क्या है वो पहले एक बार आप पुराने साल का कटअप जरूर देख लीजिए। मैं इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। ऑनलाइन अपडेट STM.in के वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं, जैसे ये मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज है। अब मगध यूनिवर्सिटी के तहत देखिए जो BC कैटेगरी का जिनका 356 से लेकर 434 तक आया है उन सब का जो सिलेक्शन है इस कॉलेज में हुआ है। तो एक एवरेज देखा जाए तो 1000 तक जिनका भी अगर है CML रैंक उनको कहीं ना कहीं का सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जिनका अगर 10,000 के अंदर में है उनको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना कम है, लेकिन कंस्टिट्यूशन कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं अर्ध सरकारी उसको चुनेंगे तो आपको वो आराम से मिल जाएगा। बाकी जिनको 10,000 से ऊपर है उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप यहाँ पर देख भी पाएंगे ये कुछ जो कॉलेज है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज की भी डाटा है और कंस्टिट्यूशन जो कॉलेज है उसकी डाटा है। जैसे BC कैटेगरी में देखिए ये कॉलेज के लिए कितने कटअप गए हुए थे। पिछले बार की डाटा इन्होंने बताया है कि जिन कैंडिडेट का 2322 CML रैंक था उनको यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ है। ये कंस्टिट्यूशन कॉलेज है। वही सरकारी कॉलेज में देखेंगे तो 557 जिनका आया था उनका हुआ था, और एक महिला कॉलेज है जिसमें 1383 जिनका आया था उनका सिलेक्शन हुआ था। तो इस प्रकार भी आप डिटेल को देख सकते हैं, लगभग आइडिया आप लगा सकते हैं। बाकी ये जो लिस्ट अभी देख पा रहे होंगे इसमें सभी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है। अब प्राइवेट कॉलेज का भी आपको लगता होगा कि कटअप कम जाता होगा, तो ये पिछले साल की डाटा है। पिछले साल यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो भी कॉलेज है इसमें जिनका भी रैंक आया था 15,605 के अप्रॉक्स में इन सब का जो है आवंटन हुआ है। मतलब यहाँ पर भी देखेंगे किसी का 33,000 है उनका भी सिलेक्शन हुआ है, किसी का यहाँ पर 63,000 है फिर भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर BN मंडल यूनिवर्सिटी का आप देख पाएंगे इसमें भी 56,000 50,000 तक भी जो है प्राइवेट कॉलेज मिला है। ये प्राइवेट कॉलेज है। बाकी यहाँ पर सभी प्राइवेट कॉलेज ही है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट का यहाँ पर अगर इस अनुसार है, जैसे 50,000 है, 20,000 है, 35,000 है अगर आपका CML रैंक, तो आप सभी को प्राइवेट कॉलेज ही चुननी चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 15,000 पर भी जो है प्राइवेट कॉलेज ही मिल पा रहे हैं। अब किसी का काफ़ी ज़्यादा रैंक है, 1 लाख प्लस है, तो उन लोगों को पूरा का पूरा जो है प्राइवेट कॉलेज के ऊपर ही जानी चाहिए, प्राइवेट कॉलेज ही देनी चाहिए, ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही कोई ना कोई जो है
कॉलेज अलॉट हो पाए या सेकेंड लिस्ट में हो पाए, सेकेंड में भी नहीं आता फिर स्पोर्ट एडमिशन होता है। जब सीटें बचेगी तो वहाँ पर भी आपकी नामांकन प्रक्रिया हो पाएगी। बाकी मैं एक एवरेज मार्क्स बता दूं कि इतने मार्क्स है तो आपको कौन सा कॉलेज चुननी चाहिए। तो सीधा समझिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से है 90 प्लस मार्क्स है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आप EWS है, आपको भी 88 प्लस यानी 90 प्लस ही आप भी मानिए है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। EBC वाले हैं तो आपको अब 85 प्लस और BC वालों को भी 85 प्लस होगा। तो सरकारी कॉलेज का जो विकल्प है जब काउंसलिंग करते हैं तो ज़रूर आपको 2 से 3 आपको देनी चाहिए। साथ में SC ST वालों को 82 प्लस अगर नंबर आ रहा है, 85 प्लस जा रहा है तो आप काउंसलिंग करेंगे तो 2 से 3 कॉलेज आप भी सरकारी ज़रूर चुनें। फिर आपको जो है 3 कॉलेज कंसेशन दे देना है, फिर 3 कॉलेज आपको प्राइवेट रखना है ताकि आपको सरकारी मिलना होगा तो सरकारी मिलेगा, नहीं तो आपको कंसेशन कॉलेज मिलेगा, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बाकी सेमी प्राइवेट कॉलेज के लिए हमने यहाँ पर कटअप बताया है कि किस कैटेगरी के लिए कितने होने चाहिए मार्क्स। ये एक एक्सपेक्टेड कटअप है, क्योंकि देखिए कटअप कब आता है, आप पूछेंगे कि कटअप कब आएगा, तो कटअप इसका जब फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जारी जब होता है तब निर्धारण होता है कि इस बार अलॉटमेंट लेटर कितने कटअप पर तैयार हुआ है। तो ये जब मेरिट आएगी तभी पता चलेगा, तो अभी एक्सपेक्टेड है। बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको इतने मार्क्स होने चाहिए तब जाकर आपको मिलेगा प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज और सरकारी सब मिलाकर 37,500 के अप्रॉक्स में सीट है। 500 से लेकर 700-800 के करीब में सरकारी कॉलेज में सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो सरकारी कॉलेज जिनको भी अगर मिलता है तो इनका खर्चा जो है 25,000 में ही सिमट जाएगा। बाकी इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक उपलब्ध करवाया है इसी वेबसाइट पर कॉलेज का लिस्ट मैंने दिया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ का भी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का आप देखना चाहते हैं कि कितने पैसा वहाँ लगते हैं, तो आप जब लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो इस साइड में ही आपको मिल जाता है। देखिएगा आपको यहाँ पर कि 2 साल का क्या कॉलेज का फ़ी है। जैसे ये सरकारी कॉलेज है तो सरकारी कॉलेज मिलता है तो 24,000 रुपये जनरल BC EBC वालों को लगेगा। बाकी SC ST दिव्यांग जो होंगे इन्हें 9,000 में ही काम चल जाएगा। बाकी अगर आपको जो है ये कंसेशन कॉलेज है अर्ध सरकारी तो इसमें 1.5 लाख रुपए बताए गए हैं। बाकी ये प्राइवेट कॉलेज सब है तो इसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए तक आपको लग जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्राइवेट का चार्ज 1.5 लाख और कंसेशन कॉलेज है तो प्राइवेट से 10,000 रुपया कम भी आपको लग जाएंगे, और सरकारी मिल जाता है तो 25,000 रुपये तक आपकी काम बन जाने वाली है। अब इन सब प्रक्रिया को अगर आपने समझ लिया है तब जाकर आप काउंसलिंग प्रक्रिया करिए। काउंसलिंग कैसे करना है मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर जानकारी दे दिया है, इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। साथ में मैंने काउंसलिंग के ऊपर जो गाइडलाइन है उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, इस गाइडलाइन वाले वीडियो को देखकर भी आप पूरी डाउट कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया कि कितने रैंक पर आपको कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं और किस प्रकार आपको चॉइस करनी चाहिए। बाकी काउंसलिंग कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिए हैं, यहाँ पर मिलेगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।